नमस्कार। देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि इंटरव्यू देना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अंदर से डरे होने के बाद भी फॉर्मल ड्रेस पहनकर कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यूअर के सामने बैठना और उसे ये समझाना कि कैसे आप उसकी कंपनी के लिए फिट हैं, भाई साहब अच्छों की हालत खराब हो जाती है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, इंटरव्यूअर भी आपकी और हमारी तरह के इंसान ही है और एट द एंड वो भी यही चाहता है कि आप अच्छा करें, क्योंकि वो आपको हायर करना चाहता है। बस आपको जरूरत है एक अच्छे प्रिपरेशन की, और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं करूंगा आपको प्रिपेयर, ताकि आप आसानी से अपने इंटरव्यू को क्रैक कर सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यह समझिए कि इंटरव्यू में पूछे जाने वाले ज्यादातर क्वेश्चंस जनरली 3 कैटेगरी के होते हैं। पहला टेक्निकल, नंबर 2 एनालिटिकल एंड नंबर 3 बिहेवियरल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब सर्च कर रहे हैं तो पहले आपसे पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज APR, व्हाट इज डेब्ट इक्विटी रेशियो, व्हाट इज अमोर्टाइजेशन, सो एंड सो। बात करें एनालिटिकल क्वेश्चंस की, तो यहां पर आपसे पूछा जा सकता है दैट A इज द ब्रदर ऑफ B एंड B इज द सिस्टर ऑफ C, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A एंड C। यहां इंटरव्यूअर आपसे यह जानना चाहता है कि आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है या नहीं, कहीं आप प्रॉब्लम्स को देख के डर तो नहीं जाते हैं। और अंत में आता है बिहेवियरल क्वेश्चंस। यहां इंटरव्यूअर आपसे यह जानना चाहता है कि अब तक के अपने करियर में आपने किया क्या है, एंड व्हाट अबाउट योर एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंटरव्यू में पूछे जाने वाले 65 to 70% क्वेश्चंस बिहेवियरल कैटेगरी के होते हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपसे 5 ऐसे बिहेवियरल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं जो जनरली कॉमनली हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जिसका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको बताऊंगा कि वो क्वेश्चंस इंटरव्यूअर आपसे क्यों पूछता है, वो आपसे क्या जानना चाहता है, जनरली लोग इसमें क्या मिस्टेक करते हैं और इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। वीडियो के अंत में मैं आपको एक टिप दूंगा जिसके माध्यम से आपके लिए इंटरव्यू को क्रैक करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। यहां इंटरव्यूअर आपसे क्या जानना चाहता है? वो आपसे 2 चीजें जानना चाहता है। नंबर 1, कैन यू कम्युनिकेट वेल, एंड नंबर 2, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो यहां पर लोग कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि वो लोग अपनी लाइफ की स्टोरी लेकर के बैठ जाते हैं। मैं बचपन में सिंगर बनना चाहता था, किसी वजह से मुझे चांस नहीं मिला, सो एंड सो। और दूसरी मिस्टेक लोग ये करते हैं कि वो बहुत ज्यादा पर्सनल हो जाते हैं। मेरे घर में मैं हूं, मेरे भाई हैं, एक मेरे से बड़ा है, एक मेरे से छोटा है, मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, पता नहीं क्या क्या। तो यहां पर आपका बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए? टेल मी अबाउट योरसेल्फ के आंसर को आप चाहें तो 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, firstly you have to tell about your education and your experience, and then you have to tell about your achievements during the education and your training period. For example, अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आप अपने आंसर को इस प्रकार से दे सकते हैं। My name is Vansh Mishra, but you can call me Vansh. I'm a hard-working graduate specialized in a finance with overall CGPA of so and so. Along with my degree, I have completed Tally and SAT. The various concepts I have learned helped me to prepare my final year project called XYZ. It was during this project I discovered that I'm a good manager and a team player. ये पहला आंसर ही इंटरव्यूअर के सामने आपका फर्स्ट इंप्रेशन होगा। यहीं से ये डिसाइड होगा कि आपको हायर किया जा सकता है या नहीं। ये इतना क्रूशियल क्वेश्चन है कि इसके आंसर के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें इस क्वेश्चन के कई सारे सैंपल आंसर्स मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। वाई दिस कंपनी? क्योंकि मुझे एक अच्छी सैलरी चाहिए या सैलरी में एक अच्छा हाइक चाहिए। देखिए, ये आपके अंदर की आवाज है, बट इंटरव्यूअर ये नहीं सुनना चाहता। वो ये जानना चाहता है कि बाजार में इतनी सारी कंपनियां हैं, फिर भी आप उसके पास ही क्यों आए। देखिए, सैलरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या सैलरी ही एकमात्र ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से आप ये कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं? और अगर ऐसा है, फिर तो बाजार में कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इससे ज्यादा सैलरी आपको दे सकती हैं, और कल को अगर ऐसा हुआ तो आप इस कंपनी को छोड़ करके भी चले जाएंगे। यहां इंटरव्यूअर को यह जानना है कि आपने उसकी कंपनी को ही क्यों चुना। लोग यहां पर कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि वो ट्रेडिशनल आंसर देने की कोशिश करते हैं। दिस इज द ग्रेट कंपनी एंड आई वांट टू लर्न फ्रॉम देयर एंड सो एंड सो। तो इसका बेस्ट रिप्लाई क्या होना चाहिए? इसका बेस्ट आंसर देने के लिए आप पहले कंपनी के बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, वहां के करंट एम्प्लॉय से बात करें, हो सके तो उसके वेबसाइट्स को चेक करें। यहां दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि आप अपने स्किल को उस पर्टिकुलर जॉब या डेजिग्नेशन के साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए और इंटरव्यूअर को ये बताइए कि आप सिर्फ
सैलरी ओरिएंटेड नहीं है बल्कि आप सक्सेस ओरिएंटेड भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज गुडविल इज ऑब्वियस अ फैक्टर. Also, one of my friend who has been working here in sales department for the past 5 years has said to me that the company is employee oriented and the culture belongs to encourage learning and development of while on the job. During my training in the last year of my graduation, I worked on many projects and learned a lot which will benefit both me and the company. What are your strengths and weaknesses? यहां इंटरव्यूअर आपसे यह जानना चाहता है कि क्या आपको अपने स्ट्रेंथ के बारे में पता है या नहीं, ताकि आप उसका बेनिफिट ले सकें। और दूसरा, क्या आप अपने कमियों को एक्नॉलेज करते हैं या नहीं, ताकि आप उसको इंप्रूव कर सकें। लोग यहां पर कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि वो अपने स्ट्रेंथ को ओवर एक्सपोज कर देते हैं। आई एम अ गुड टीम लीडर, आई एम टू हार्ड वर्किंग, सो एंड सो हाउ टू आंसर? सिर्फ अपने स्ट्रेंथ या वीकनेस को बताने से अच्छा है कि आप ये बताएं दैट हाउ एंड व्हाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक अच्छे टीम लीडर हैं तो आप अपना आंसर ऐसे दे सकते हैं। आई एम अ गुड टीम लीडर. ओवर द पास्ट 4 years आई हैव वर्कड ऑन 4 different projects. Being the head boy of the college, I got an opportunity to handle different teams in the college. As a team leader, it has been my aim to complete my projects with optimum utilization of resources. बात करें वीकनेसेस की, तो यहां भी आप सिर्फ अपने वीकनेस को बता करके नहीं रह सकते। मैं बहुत मासूम हूं, लोगों पर जल्दी ट्रस्ट कर लेता हूं, लोग मेरा बेनिफिट लेते हैं, दिस एंड दिस। अच्छा ये होगा कि आप अपने वीकनेस के साथ उसे ये भी बताएं कि उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको इंप्रूव करने के लिए आप क्या स्टेप ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी वीकनेस है कि आप जल्दबाजी में रहते हैं जिसकी वजह से आपके कई बार काम गलत हो जाते हैं, तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। इफ आई टॉकिंग अबाउट माई वीकनेसेस, many times in the process of completing the project on time or before time, it become a bit of mistakes in a hurry. To overcome this weakness, I am working on increasing my efficiency. बस इतना ही काफी है। सामने बैठा इंटरव्यूअर भी ये बात जानता है कि आप एक इंसान हैं और इंसानों में कमियां होती हैं। कमियां होना गलत नहीं है, गलत है उस कमी को एक्सेप्ट ना करना और उसे इंप्रूव करने की कोशिश ना करना। Why should we hire you? ये सुनते ही अंदर से जो पहला जवाब आता है वो आता है, दे दो साहब, गरीब की दुआ लगेगी। लेकिन ये आपके अंदर की आवाज है और इसे अपने अंदर ही रखना ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां इंटरव्यूअर आपसे ये जानना चाहता है कि बाहर जो 30 लोग और बैठे हुए हैं उनको छोड़ करके ये जॉब आपको ही क्यों दिया जाए, आपके अंदर ऐसा क्या खास बात है। सो प्लीज डोंट बी टू हम्बल एंड एरोगेंट। यहां लोग कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि वो रटे रटाए पुराने ट्रेडिशनल आंसर देते हैं। आई एम टू हार्ड वर्किंग, आई एम इंटेलिजेंट, सो एंड सो। सो हाउ टू आंसर? इसके आंसर में सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आप ना तो बहुत ज्यादा हम्बल दिखें, ना ही बहुत ज्यादा जॉब के लिए डेस्परेट। मैं स्मार्ट हूं, हार्ड वर्किंग हूं, इंटेलिजेंट हूं, ये सब जानते हैं और सब बोलते हैं। आपको अपने आप को थोड़ा अलग दिखाना है। इसके आंसर में आपकी 2 बातें होनी जरूरी है। नंबर 1, यू हैव टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, एंड नंबर 2, हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर एम्प्लॉयर को एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो सेल्स में एक्सपर्ट हो, साथ में ऑपरेशंस भी हैंडल कर सकता हो, साथ ही उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हो, तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। फ्रॉम योर जॉब डिस्क्रिप्शन, आई हैव नोटिस्ड दैट यू आर लुकिंग फॉर सम हु इज एक्सपर्ट इन सेल्स एज वेल एज ऑपरेशंस विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, which is why I am perfect for the job. I am an effective communicator and skilled in sales and operations. In my previous organization, I have achieved my sales target every time, for which I have been rewarded many times. Apart from this, I have handled up to 50 customers daily in the operations. Along with this, many other operational projects have also been completed on time. Where in 5 years? यहां इंटरव्यूअर यह जानना चाहता है कि आप एम्बिशियस हैं या नहीं और आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है। यहां लोग कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि वो बोलते हैं कि मैं अगले 5 साल में आपकी जगह आना चाहता हूं, और कुछ तो इतने महान हैं कि वो कहते हैं मैं कंपनी का सीईओ बनना चाहता हूं। देखिए, इंटरव्यूअर को आपको यह भरोसा दिलाना पड़ेगा कि आप उसकी कंपनी में अपना लॉन्ग टर्म करियर देख रहे हैं और इस कंपनी में जॉब करने के लिए एक्साइटेड। एग्जाम्पल, I'm really excited about this position because in the next 5 years, I had like to see myself end-to-end expertise in the banking domain. And I know that this job will give me that opportunity. I'm even excited about developing my managerial skills also.
तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया इंटरव्यू में पूछे जाने वाले 5 सबसे कॉमन क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। मुझे पता है आप सब गोल्डन टिप का वेट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आगे आने वाले समय में भी आपको ऐसे ही वीडियोस देखने को मिले। हमारा आज का गोल्डन टिप ये है कि कभी भी इंटरव्यू में जाएं तो आपका ड्रेसअप होना काफी ज्यादा जरूरी है। जितना अच्छा आप ड्रेसअप होंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस होगा, और जितने ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि उसका इंप्रेशन इंटरव्यू के ऊपर ज्यादा अच्छा पड़ेगा। दूसरा कि आप कभी भी इंटरव्यू के लिए जाएं तो उसके सामने बैठकर इंटरव्यू को ऐसा ना लगे कि आप आंसर्स को रट करके आए, आप स्क्रिप्टेड हैं। हमेशा कोशिश करें नॉर्मल रहने की और अपने आंसर्स को फ्रीक्वेंटली देने की। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आगे किसी नए वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए